दिल से बुलाए हिमांशु कुमार आए। तो आज हम लोग मॉडल सेट क्वेश्चन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्त IF7। आई का मतलब हो गया आयोडीन, तो आयोडीन लिख दिए। 7 के लिए हेप्टा लिख दिए और एफ को कॉमन नेम में फ्लोराइड बोलते हैं, तो लिख दिए फ्लोराइड। तो IF7 का नाम होगी दोस्त आयोडीन हेप्टा फ्लोराइड। आयोडीन और फ्लोरीन के मिलने से आयोडीन हेप्टा फ्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, जहां पर आयोडीन हमारा ग्रुप 17 का एलिमेंट है और इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन ग्रुप 17 का एलिमेंट और बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो फ्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, तो फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। आयोडीन के पास 1 एटम है, फ्लोरीन के पास 7 एटम है, तो आयोडीन के पास कम एटम है, तो आयोडीन हो गया दोस्त हमारा सेंट्रल एलिमेंट। और फ्लोरीन के पास ज्यादा एटम है, तो फ्लोरीन हो गया दोस्त हमारा टर्मिनल एलिमेंट। सेंट्रल एलिमेंट आयोडीन है, यहां पर लिख दिए आयोडीन। 7 ठो फ्लोरीन भरना है, तो 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन और ये हो गया 4 फ्लोरीन, 5 फ्लोरीन, 6 फ्लोरीन और ये हो गया दोस्त 7 फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, तो फ्लोरीन हमेशा एक बॉन्ड बनाएगा। तो फ्लोरीन आयोडीन के साथ एक बॉन्ड बनाया, फ्लोरीन आयोडीन के साथ एक बॉन्ड बनाया, फ्लोरीन आयोडीन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया, फ्लोरीन आयोडीन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया, फ्लोरीन आयोडीन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया, यहाँ भी फ्लोरीन आयोडीन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया। अब बच गया फ्लोरीन, फ्लोरीन आयोडीन के साथ सिंगल बॉन्ड बना लिया। आयोडीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन। तो आयोडीन 7 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया। तो इस तरह दोस्त आयोडीन हमारा 7 बॉन्ड बनाया। देखिए दोस्त ये हमारा बॉन्ड पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन का वो खास जोड़ा जो बॉन्ड बनाने में भाग लेता है उसको बॉन्ड पेयर बोलते हैं। पहला प्यार मजबूत प्यार, तो पहला बॉन्ड मजबूत बॉन्ड जिसको सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, तो 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, 5 सिग्मा बॉन्ड, 6 सिग्मा बॉन्ड और 7 सिग्मा बॉन्ड। आयोडीन के पास 7 ठो सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड बराबर हो गया 7 और आयोडीन के पास लोन पेयर 0 है। अब दोस्त हम लोग आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड का हाइब्रिडाइजेशन लिखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ आयोडीन बराबर, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होगा दोस्त एनर्जी शेप साइज को इक्वल करने के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन करना, वही हमारा हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। जिस तरह बॉयज और गर्ल्स को स्टूडेंट कहते हैं, उसी तरह सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को एक साथ हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। यहाँ पर सिर्फ जो सिग्मा बॉन्ड 7 है, लोन पेयर क्या है 0, यहाँ पर लोन पेयर 0 है। तो सिग्मा बॉन्ड 7 है, तो ए सबसेल में इलेक्ट्रॉन का 1 जोड़ा गया, पी सबसेल में इलेक्ट्रॉन का 3 जोड़ा गया, 3 और 1 4 जोड़ा हो गया इलेक्ट्रॉन का, अभी भी 3 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा बचा हुआ है, तो डी सबसेल में 3 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा गया। तो IF7 में आयोडीन का हाइब्रिडाइजेशन होगी दोस्त sp3d3। हम लोग दोस्त स्ट्रक्चर लिखेंगे। शेप IF7 का शेप हो गया दोस्त पेंटागोनल बाय पिरामिडल। IF7 का शेप हो गया दोस्त पेंटागोनल बाय पिरामिडल।
नेक्स्ट मॉलिक्यूल है हमारा दोस्त S8 सल्फर का 8 एटम है, तो S8 का नाम हो गया दोस्त ऑक्टा एटॉमिक सल्फर मॉलिक्यूल। ठीक है, उसे S8 का शेप W के जैसा होता है। ये दोस्त हमारा W है, W के जैसा शेप होता है S8 का दोस्त। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं S8 का। यहाँ पर सल्फर है, तो यहाँ पर दोस्त लिख दिए सल्फर। ऊपर से नीचे आए तो यहाँ से ऊपर से नीचे आए, तो यहाँ सल्फर का आइटम है, यहाँ पर सल्फर का आइटम है। देखिए दोस्त यहाँ पर सल्फर का आइटम है, तो यहाँ पर सल्फर का आइटम लिख दिए। ये सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर लिख दिए सिंगल बॉन्ड। फिर यहाँ पर सल्फर लिख दिए, तो यहाँ हो गया सल्फर। फिर ऊपर गए तो ऊपर गए, यहाँ पर सल्फर का आइटम है, तो यहाँ पर सल्फर का आइटम लिख दिए। फिर नीचे गए, ये हो गया नीचे, यहाँ पर सल्फर का आइटम है, तो यहाँ पर सल्फर डाल दिए। फिर ऊपर गए, ये ऊपर, और यहाँ पर क्या सल्फर का आइटम रखा हुआ, तो यहाँ पर सल्फर लिख दिए। अब देखिए दोस्त ये बॉन्ड ऊपर से नीचे आया, यहाँ पर ऊपर से नीचे कर दिया, यहाँ पर सल्फर का आइटम लिख दिए। फिर ये बॉन्ड नीचे से ऊपर गया, तो नीचे से ऊपर भेज दिए। यहाँ पर सल्फर का आइटम था, तो सल्फर का आइटम लिख दिए। फिर ऊपर से नीचे आए, तो ऊपर से नीचे आ गए। अब फिर ये बॉन्ड नीचे से ऊपर गया है, तो यहाँ पर बॉन्ड नीचे से ऊपर बना दिए। 1 सल्फर, 2 सल्फर, 3 सल्फर, 4 सल्फर, 5 सल्फर, 6 सल्फर, 7 सल्फर और 8 सल्फर। ये दोस्तों क्या हमारा एसेट का स्ट्रक्चर। इसका शेप क्राउन शेप के जैसा होता है, क्राउन शेप के जैसा होता है। क्राउन का मतलब होगी दोस्त मुकुट, ये हमारा मुकुट के जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसका शेप क्या हो गया क्राउन शेप। अब देखिए दोस्त सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, और सल्फर हमारा ग्रुप 16 का एलिमेंट है, तो बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर सल्फर देखिए दोस्त 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है, इसके पास अभी भी 3, 4, 5 और 6 इलेक्ट्रॉन, और सल्फर के पास क्या है 2 ठो लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड दोस्त यहाँ पर 2 है, सिग्मा बॉन्ड बराबर हो गया 2, और सल्फर के पास लोन पेयर 2 है, लोन पेयर बराबर हो गया दोस्त। अब हम लोग को हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालना है। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ सल्फर बराबर, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट का मतलब कि दोस्तों एनर्जी शेप साइज को इक्वल करने के लिए एटॉमिक और मेटल का कॉम्बिनेशन करना, वही हमारा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कहलाता है। तो सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकाल रहे हैं, तो जिस तरह बॉयज और गर्ल्स को स्टूडेंट बोलते हैं, उस तरह सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को एक साथ हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। तो 2 और 2 4 ठो पेयर हो गया इलेक्ट्रॉन का, तो ए सबसेल में इलेक्ट्रॉन का 1 जोड़ा गया, और पी सबसेल में इलेक्ट्रॉन का 3 जोड़ा गया। तो ए सेट में सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन हो गया दोस्तों sp3। नेक्स्ट कंपाउंड हमारे दोस्त Br(F)5। Br को ब्रोमीन बोलते हैं, तो यहाँ पर लिख दिए ब्रोमीन। 5 कार्बन के 5 के लिए पेंटा लिख दिए, और फ्लोरीन को कॉमन नेम में फ्लोराइड बोलते हैं, तो यहाँ पर लिख दिए फ्लोराइड। अब देखिए ब्रोमीन और फ्लोरीन के मिलने से ब्रोमीन पेंटाफ्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया, जहां पर ब्रोमीन हमारा ग्रुप 17 का एलिमेंट है, बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, और फ्लोरीन हमारा दोस्त ग्रुप 17 का एलिमेंट है, बाहरी कक्षा में कितना है 7 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर दोस्त ब्रोमीन का 1 एटम है, फ्लोरीन का 5 एटम है, तो जिसके पास कम एटम हो तो वो बन जाता है सेंट्रल एलिमेंट। तो ब्रोमीन के पास कम एटम है, तो ब्रोमीन बन गया दोस्तों हमारा सेंट्रल
एलिमेंट। तो ब्रोमीन को बीच में लिखेंगे, यहाँ पर ब्रोमीन को बीच में लिख दिए। अब 5 तो फ्लोरीन है, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन और ये हो गया 5 फ्लोरीन। तो ये जो फ्लोरीन के बाहरी कक्षम 7 इलेक्ट्रॉन होता है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, तो फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, इसलिए फ्लोरीन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो फ्लोरीन ब्रोमीन के साथ सिंगल बॉन्ड बना लिया, फ्लोरीन ब्रोमीन के साथ सिंगल बॉन्ड बना लिया, फ्लोरीन ब्रोमीन के साथ सिंगल बॉन्ड बना लिया, फ्लोरीन ब्रोमीन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया, फ्लोरीन ब्रोमीन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया। ब्रोमीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये देखिए दोस्त, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। ब्रोमीन 5 इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है, तो इसके पास अभी भी एक लोन पेयर है। अब देखिए दोस्त, पहला पेयर मजबूत पेयर, तो पहला बॉन्ड मजबूत बॉन्ड, मतलब पहला बॉन्ड क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड। तो 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड और 5 सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड बराबर हो गया 5 और लोन पेयर कितना है, 1। तो लोन पेयर बराबर हो गया दोस्त 1। देखिए दोस्त, ये हमारा क्या बॉन्ड पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन का वो खास जोड़ा जो बॉन्ड बनाने में भाग लेता है उसको बॉन्ड पेयर कहते हैं। और ये हमारा लोन पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन का वो खास जोड़ा जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेता उसको लोन पेयर कहते हैं। हम लोग दोस्त हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालेंगे ब्रोमीन का। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ ब्रोमीन। अब देखिए दोस्त, जिस तरह बॉयज और गर्ल्स को स्टूडेंट बोलते हैं, उस तरह सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को एक साथ हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड 5 है, लोन पेयर 1 है, तो 5 और 1 6, तो इलेक्ट्रॉन का 6 ठो जोड़ा हो गया। तो ए सब सेल में इलेक्ट्रॉन का 1 जोड़ा गया, पी सब सेल में इलेक्ट्रॉन का 3 जोड़ा गया और डी सब सेल में इलेक्ट्रॉन का 2 जोड़ा गया। तो ब्रोमीन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगी दोस्त sp3d2। नेक्स्ट कंपाउंड हमारे दोस्त PCl5। तो P का मतलब हो गया फॉस्फोरस, तो लिख दिए फॉस्फोरस। 5 कार्बन के लिए पेंटा लिख दिए। और Cl को क्लोरीन बोलते हैं, क्लोरीन को कॉमन नेम में क्लोराइड बोलते हैं, तो यहाँ पर लिख दिए क्लोराइड। तो PCl5 का नाम हो गया दोस्त फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। फॉस्फोरस और क्लोरीन के मिलने से फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ, जहां पर फॉस्फोरस हमारा ग्रुप 15 का एलिमेंट है, तो बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन हमारा ग्रुप 17 का एलिमेंट है, तो बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और क्लोरीन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा। देखिए तो फास्फोरस के पास 1 एटम है और क्लोरीन के पास 5 एटम है, तो फास्फोरस के पास कम एटम है, तो फास्फोरस हो गया हमारा सेंट्रल एलिमेंट। और क्लोरीन के पास ज्यादा एटम है, तो क्लोरीन होगी दोस्तों हमारा टर्मिनल एलिमेंट। तो फास्फोरस है दोस्तों हमारा सेंट्रल एलिमेंट। यहाँ पर लिख दिए फास्फोरस, 5 तो क्लोरीन लिखना है, तो 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन, 4 क्लोरीन और ये होगी दोस्त हमारा 5 क्लोरीन। तो क्लोरीन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड बना दिया। क्लोरीन फास्फोरस के साथ हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है। क्लोरीन फास्फोरस के साथ सिंगल बॉन्ड बना लिया, क्लोरीन फास्फोरस के साथ सिंगल बॉन्ड बना लिया, क्लोरीन फास्फोरस के साथ सिंगल बॉन्ड बना लिया। अब देखिए दोस्त, फास्फोरस के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन,
3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन। तो फॉस्फोरस 5 इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है। अब देखिए दोस्त, सिग्मा बॉन्ड लिखेंगे। सिग्मा बॉन्ड बराबर लोन पेयर बराबर और हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस बराबर, फिर फॉस्फोरस का दोस्त हम लोग शेप लिखेंगे। देखिए दोस्त, ये हमारा बॉन्ड पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन का वो खासम खास जोड़ा जो बॉन्ड बनाने में भाग लेता है उसको बॉन्ड पेयर कहते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्त, पहला पेयर मजबूत पेयर, तो पहला बॉन्ड मजबूत बॉन्ड जिसको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। तो पहला बॉन्ड हो गया सिग्मा बॉन्ड, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड बराबर हो गया 5। फॉस्फोरस के पास लोन पेयर 0 है। अब फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट लिखना है। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट का मतलब दोस्त एनर्जी, शेप, साइज को इक्वल करने के लिए एटॉमिक और बाइटल का कॉम्बिनेशन करना हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कहलाता है। जिस तरह दोस्त बॉयज और गर्ल्स को स्टूडेंट कहते हैं, उसी तरह सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को एक साथ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कहते हैं। सिग्मा बॉन्ड 5 है, तो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा 5 है, तो ए सब सेल में 1 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा गया, पी सब सेल में 3 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा गया और डी सब सेल में 1 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा गया। तब फॉस्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो गया sp3d। अब फॉस्फोरस का शेप लिखना है। तो देखिए दोस्त, जिसके पास सिग्मा बॉन्ड 5 और लोन पेयर 0 हो तो उसका शेप हो जाता है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। नेक्स्ट एलिमेंट हमारा दोस्त PCl3। नेक्स्ट कंपाउंड है PCl3। तो P का मतलब हो गया फॉस्फोरस, तो यहाँ पर लिख दिए फॉस्फोरस। 3 के लिए हो गया ट्राई, और क्लोरीन को कॉमन नेम में क्लोराइड बोलते हैं, तो यहाँ पर लिख दिए क्लोराइड। तब PCl3 का नाम हो गया फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो फॉस्फोरस और क्लोरीन के कॉम्बिनेशन से फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया, जहां पर फॉस्फोरस हमारा दोस्त ग्रुप 15 का एलिमेंट है, तो बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन हमारा ग्रुप 17 का एलिमेंट है, तो बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए, फॉस्फोरस के पास 1 एटम है, क्लोरीन के पास 3 एटम है, तो जिसके पास कम एटम है वो बन जाता है सेंट्रल एलिमेंट। तो फॉस्फोरस हो गया दोस्त हमारा सेंट्रल एलिमेंट, और क्लोरीन हो गया दोस्त हमारा टर्मिनल एलिमेंट। तो फॉस्फोरस सेंट्रल एलिमेंट है, यहाँ पर फॉस्फोरस को लिख दिए। क्लोरीन का 3 एटम है, तो 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, 3 क्लोरीन। अब देखिए दो, क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, इसलिए क्लोरीन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है। तो क्लोरीन फॉस्फोरस के साथ मिलकर सिंगल बॉन्ड बना लिया, क्लोरीन फॉस्फोरस के साथ सिंगल बॉन्ड बना लिया, क्लोरीन फॉस्फोरस के साथ सिंगल बॉन्ड बना लिया। फॉस्फोरस के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होता है, तो फॉस्फोरस 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। फॉस्फोरस के पास 2 इलेक्ट्रॉन अभी भी है, तो फॉस्फोरस के पास 1 ठो लोन पेयर है। अब देखिए दोस्त, ये हो गया हमारा बॉन्ड पेयर। तो इलेक्ट्रॉन का वो खास जोड़ा जो बॉन्ड बनाने में भाग लेता है उसको बॉन्ड पेयर कहते हैं। ये लोन पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन का वो खास जोड़ा जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेता उसको लोन पेयर कहते हैं। अब हम लोग को दोस्त सिग्मा बॉन्ड लिखना है, लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट लिखना है,
हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस का लिखना है बराबर। फिर दोस्त हम लोग को शेप लिखना है। अब देखिए दोस्त, पहला प्यार मजबूत प्यार, तो पहला बॉन्ड मजबूत बॉन्ड, तो पहला बॉन्ड होगी दोस्त हमारा सिग्मा बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड हो गया दोस्त हमारा 3, और लोन पेयर 1 है तो लोन पेयर 1 लिख दिए। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, तो एनर्जी शेप साइज को इक्वल करने के लिए एटॉमिक और वाइटल का कॉम्बिनेशन करना हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कहलाता है। जिस तरह दोस्त बॉयज और गर्ल्स को स्टूडेंट बोलते हैं, उसी तरह सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को एक साथ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बोलते हैं। सिग्मा बॉन्ड 3 है, लोन पेयर 1 है, तो 3 और 1 4 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा हो गया। तो ए सब सेल में इलेक्ट्रॉन का 1 जोड़ा गया, पी सब सेल में इलेक्ट्रॉन का 3 जोड़ा गया, तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट फास्फोरस का sp3 हो गया। जिसके पास दो सिग्मा बॉन्ड 3 हो और लोन पेयर 1 हो, उसका शेप हो जाता है ट्राइगोनल पिरामिडल। नेक्स्ट एलिमेंट हमारा दोस्त SF6, तो एस का मतलब हो गया सल्फर, 6 का मतलब हो गया हेक्सा, तो लिख दिए हेक्सा, और एफ को फ्लोरीन बोलते हैं, तो फ्लोरीन को कॉमन नेम में फ्लोराइड बोलते हैं, तो यहाँ पर लिख दिए फ्लोराइड। तो SF6 का नाम हो गया सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। सल्फर के पास कब देखिए, सल्फर और फ्लोरीन के कॉम्बिनेशन से सल्फर हेक्सा फ्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ, जहां पर सल्फर हमारा ग्रुप 16 का एलिमेंट है, तो बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, और फ्लोरीन हमारा ग्रुप 17 का एलिमेंट है, तो बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। देखिए जो सल्फर के पास 1 एटम है, फ्लोरीन के पास 6 एटम है, तो सल्फर के पास कम एटम है, सल्फर हो गया दोस्त हमारा सेंट्रल एलिमेंट, और फ्लोरीन के पास ज्यादा एटम है, तो फ्लोरीन हो गया हमारा टर्मिनल एलिमेंट। तो सल्फर को दोस्त सेंट्रल एलिमेंट में लिख दिए, और 6 फ्लोरीन लिखना है, तो 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 फ्लोरीन, 4 फ्लोरीन, 5 फ्लोरीन, और ये होगी दोस्त 6 फ्लोरीन। तो फ्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसलिए फ्लोरीन हमारा दोस्त हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता था। फ्लोरीन सल्फर के साथ सिंगल बॉन्ड बना लिया, 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 फ्लोरीन सल्फर के साथ सिंगल बॉन्ड बना लिया। अब देखिए दोस्त, सल्फर के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। सल्फर 6 इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है, सल्फर के पास एक भी लोन पेयर नहीं है। देखिए दोस्त, ये हमारा बॉन्ड पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन का वो खास जोड़ा जो बॉन्ड बनाने में भाग लेता है उसको बॉन्ड पेयर कहते हैं। तो हम लोग दोस्त सिग्मा बॉन्ड लिखेंगे, सिग्मा बॉन्ड बराबर लोन पेयर बराबर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ सल्फर बराबर, फिर सल्फर का शेप लिखेंगे। देखिए दोस्त, पहला प्यार मजबूत प्यार, तो पहला बॉन्ड मजबूत बॉन्ड जिसको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, तो पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, 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 पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा और 5 सिग्मा और 6 सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड बराबर हो गया 6, और सल्फर के पास 0 लोन पेयर होता है। एनर्जी शेप साइज को इक्वल करने के लिए एटॉमिक और मेटल का कॉम्बिनेशन करना हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कहलाता है। तो जिस तरह बॉयज और गर्ल्स को स्टूडेंट बोलते हैं,
उसी तरह सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को एक साथ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कहते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड 6 है तो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा 6 है, तो ए सब सेल में 1 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा गया, पी सब सेल में 3 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा गया और डी सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा गया। तो सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगी दोस्त sp3d2। अब सल्फर का शेप लिखना है, तो जिसके पास सिग्मा बॉन्ड 6 और लोन पेयर 0 है तो उसका शेप हो जाता है दोस्त ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट कंपाउंड हमारे दोस्त SF4। तो एस का वो बोलते हैं सल्फर, तो यहाँ पर लिख दिए सल्फर। 4 को टेट्रा बोलते हैं, तो यहाँ पर लिख दिए टेट्रा। एफ को फ्लोरीन बोलते हैं, तो फ्लोरीन को कॉमन नेम में फ्लोराइड बोलते हैं, तो यहाँ पर लिख दिए फ्लूराइड। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया दोस्त सल्फर टेट्रा फ्लोराइड। सल्फर और फ्लोरीन के कॉम्बिनेशन से सल्फर टेट्रा फ्लोराइड का फॉर्मेशन होता है, जहां पर सल्फर हमारा ग्रुप 16 का एलिमेंट है तो बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। फ्लोरीन हमारा ग्रुप 17 का एलिमेंट है तो बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो फ्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है, तो फ्लोरीन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा। देखिए सल्फर के पास 1 एटम है, फ्लोरीन के पास 4 एटम है। जिसके पास कम एटम होता है उसको बोलते हैं सेंट्रल एलिमेंट। तो सल्फर हो गया दोस्त हमारा सेंट्रल एलिमेंट और फ्लोरीन हो गया हमारा टर्मिनल एलिमेंट। तो सल्फर को बीच में लिखेंगे, सल्फर को बीच में लिख दिए। 4 फ्लोरीन लिखना है, तो फ्लोरीन हमेशा दोस्त सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन और ये हो गया दोस्त हमारा 4 फ्लोरीन। सल्फर के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन और एक हो गया लोन पेयर। ये हमारे क्या दोस्त बॉन्ड पेयर। तो इलेक्ट्रॉन का वो खास जोड़ा जो बॉन्ड बनाने में भाग लेता है उसको बॉन्ड पेयर कहते हैं। तो हम लोग दोस्त सिग्मा बॉन्ड बराबर लिखेंगे, पाई बॉन्ड बराबर लिखेंगे, फिर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट लिखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ सल्फर बराबर, फिर दोस्त हम लोग सल्फर का शेप लिखेंगे। अब देखिए दोस्त पहला पेयर मजबूत पेयर, तो पहला बॉन्ड मजबूत बॉन्ड जिसको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। देखिए दोस्त ये हमारा लोन पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन का वो खास जोड़ा जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेता है उसको लोन पेयर कहते हैं। तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, तो सिग्मा बॉन्ड बराबर हो गया 4। यहाँ पर दोस्त हम लोग को लोन पेयर लिखना है, लोन पेयर। तो लोन पेयर 1 है, तो यहाँ पर लोन पेयर 1 लिख दिए। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट एनर्जी से साइज को इक्वल करने के लिए एटॉमिक और ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन करना हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कहलाता है। जिस तरह दोस्त बॉयज और गर्ल्स को स्टूडेंट बोलते हैं उसी तरह सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को एक साथ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट बोलते हैं। तो 4 और 1 5, तो इलेक्ट्रॉन का 5 ठो जोड़ा है, तो ए सब सेल में इलेक्ट्रॉन का 1 जोड़ा गया, पी सब सेल में इलेक्ट्रॉन का 3 जोड़ा गया और डी सब सेल में इलेक्ट्रॉन का 1 जोड़ा गया। तो सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगी दोस्त sp3d। जिसके पास सिग्मा बॉन्ड 4 हो और लोन पेयर 1 हो उसका शेप हो जाता है दोस्त C100। नेक्स्ट कंपाउंड हमारे दोस्त NaCl।
H4 प्लस। देखिए दोस्त NH3, तो NH3 क्या बोलते हैं, अमोनिया। अब लोग पास NH4 प्लस है तो इसको बोलेंगे अमोनियम आयन। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से अमोनियम आयन का फॉर्मेशन होता है, जहां पर नाइट्रोजन दोस्त हमारा ग्रुप 15 का एलिमेंट है तो बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। हाइड्रोजन हमारा ग्रुप 1 का एलिमेंट है तो बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन चाहता है दोस्त कि मेरा ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाए और हम स्टेबल हो जाए, इसलिए हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा और हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा। अब देखिए दोस्त अमोनियम आयन है, मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा सेंट्रल एलिमेंट पर होगा। तो नाइट्रोजन के पास 1 एटम है, हाइड्रोजन के पास 4 एटम है। तो नाइट्रोजन के पास कम एटम है तो नाइट्रोजन हो गया दोस्त हमारा सेंट्रल एलिमेंट। तो नाइट्रोजन सेंट्रल एलिमेंट है तो यहाँ पर नाइट्रोजन लिख दिए। 4 ठो हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन हमेशा दोस्त सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो एक सिंगल बॉन्ड, दूसरा हाइड्रोजन, और ये हो गया हमारा तीसरा हाइड्रोजन, और ये हो गया दोस्त चौथा हाइड्रोजन। और नाइट्रोजन के मुंडी पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे दोस्त हम लोग ब्रैकेट देंगे और ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लिख देंगे। पॉजिटिव चार्ज का मतलब है दोस्त कि नाइट्रोजन के मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज है। अब देखिए दोस्त ये हमारा ये बॉन्ड पेयर, तो इलेक्ट्रॉन का वो खास जोड़ा जो बॉन्ड बनाने में भाग लेता है उसको क्या बोलते हैं, बॉन्ड पेयर। तो नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है तो नाइट्रोजन देखिए दोस्त 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किया और 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज किया। लूज करने की वजह से मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखिए दोस्त पहला प्यार मजबूत प्यार, तो पहला बॉन्ड मजबूत बॉन्ड जिसको सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। तो पहला बॉन्ड हो गया सिग्मा बॉन्ड, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड लिखना है, लोन पेयर बराबर लिखना है, फिर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन लिखना है, फिर अमोनियम आयन का शेप लिखना है। देखिए दोस्त 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। तो सिग्मा बॉन्ड बराबर हो गया 4। नाइट्रोजन के पास 0 लोन पेयर है अभी। नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट लिखना है। तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट का मतलब ये दोस्त एनर्जी, शेप, साइज को इक्वल करने के लिए एटॉमिक और मेटल का कॉम्बिनेशन करना हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कहलाता है। जिस तरह बॉयज और गर्ल्स को स्टूडेंट बोलते हैं उसी तरह सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को एक साथ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कहते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड 4 है तो ये सबसे में इलेक्ट्रॉन का 1 जोड़ा गया, पी सबसे में इलेक्ट्रॉन का 3 जोड़ा गया। तो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो गया दोस्त sp3। अब अमोनियम आयन का शेप लिखना है तो जिसके पास सिग्मा बॉन्ड 4 हो और लोन पेयर 0 हो उसका शेप हो जाता है टेट्राहेड्रल। नेक्स्ट कंपाउंड नंबर 2 CO3 2 माइनस। CO3 2 माइनस का नाम होगी दोस्त कार्बोनेट आयन। ये कार्बन के पास 1 एटम है, ऑक्सीजन के पास 3 एटम है। तो जिसके पास कम एटम है वो हो गया हमारा सेंट्रल एलिमेंट। तो कार्बन हो गया दोस्त हमारा सेंट्रल एलिमेंट, और ऑक्सीजन के पास ज्यादा एटम है तो ऑक्सीजन हो गया दोस्त हमारा टर्मिनल एलिमेंट। अब कार्बोनेट के मुंडी पर 2 नेगेटिव चार्ज है, तो जब कभी नेगेटिव चार्ज हो दोस्तों नेगेटिव चार्ज हमेशा टर्मिनल एलिमेंट के पास होता है। सबसे पहले कार्बन लिखेंगे, कार्बन लिख दिए,
ऑक्सीजन के मुंडी पर 2 नेगेटिव चार्ज है, तो एक ऑक्सीजन 2 ठो नेगेटिव चार्ज है, तो एक नेगेटिव लिख दिए, एक और ऑक्सीजन है तो यहाँ पे एक और ऑक्सीजन लिख दिए। देखिए दोस्त, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब वो क्या किया, ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया और ओ माइनस बन गया, तो ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। तभी ओ माइनस को 1 इलेक्ट्रॉन को जरूरत है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, यहाँ भी ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। अब इस ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यह ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन और ये हो गया 4 इलेक्ट्रॉन। दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। ये कि दोस्त हमारा बॉन्ड पेयर, इलेक्ट्रॉन का वो खासम खास जोड़ा जो बॉन्ड बनाने में भाग लेता है उसको बॉन्ड पेयर बोलते हैं। अब लिखना है सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर बराबर, फिर लिखना है दोस्त हमारा हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ कार्बन बराबर, फिर हम लोग को शेप लिखना है। अब देखिए दोस्त, ये हमारा बॉन्ड पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन का वो खासम खास जोड़ा जो बॉन्ड बनाने में भाग लेता है उसको बॉन्ड पेयर बोलते हैं। पहला पेयर मजबूत पेयर, तो पहला बॉन्ड मजबूत बॉन्ड, तो पहला बॉन्ड को सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। और दूसरा पेयर कमजोर पेयर, तो दूसरा बॉन्ड कमजोर बॉन्ड, तो दूसरा बॉन्ड को बोलते हैं पाई बॉन्ड। तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, तो सिग्मा बॉन्ड बराबर 3 हो गया। और कार्बन के पास 0 ठो लोन पेयर होता है। अब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालना है, तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट एनर्जी शेप साइज को इक्वल करने के लिए एटॉमिक और ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन करना हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कहलाता है। जिस तरह दोस्त बॉयज और गर्ल्स को स्टूडेंट बोलते हैं, उसी तरह सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को एक साथ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का 3 जोड़ा है, तो ए सब शेल में 1 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा गया और पी सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा गया। तो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो गया sp2, जिसके पास सिग्मा बॉन्ड 3 और लोन पेयर 0 है, तो उसका शेप हो जाता है ट्राइगोनल प्लेनर। तो इस तरह दोस्त मॉडल सेट में पूछा गया क्वेश्चन का सॉल्यूशन खत्म हो गया कि तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए, और जितना भुलाना चाहा तुम उतना याद आए।